झांसी में दिन दहाड़े दो बदमाशों ने तमंचा अड़ाकर सराफा कारोबारी से लूट लिए 2.5 लाख रुपए के गहने। जहां गुजराय के कटरा मोहल्ला निवासी अतुल सोनी गहने खरीदकर गांव-गांव में बेचने का करते हैं काम। जो बाइक से अतरसुआ गांव में ग्राहक को देने जा रहे थे माल, तभी टहरौली थाना क्षेत्र के अतरसुआ गांव के पास ही घात लगाए बैठे बदमाशों ने रोक लिया उनका रास्ता और बाइक की चाबी निकालकर फेंक दी झाड़ियों में। जब व्यापारी ने उन्हें नहीं दिया गहनों से भरा बैग, तो एक बदमाश ने उनके सर पर रख दिया तमंचा और बोला ट्रिगर दबाते ही आर पार हो जाएगी गोली, जिससे डरे ज्वेलर्स ने छोड़ दिया बैग, जिसके बाद बदमाश बैग लेकर हो गए फरार। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। रक्षाबंधन के मौके पर सागर के खुशीपुरा गांव में पसर गया मातम। यहाँ एक साथ 3 दोस्तों की उठी अर्थी। अंतिम यात्रा में हर कोई दिखा गमगीन। नरियावली मुक्तिधाम में तीनों का किया गया अंतिम संस्कार। वहीं एक मृतक रिछावर का रहने वाला था, उसका भी कर दिया गया अंतिम संस्कार। बता दें कि राखी के एक दिन पहले शुक्रवार को सानौधा स्थित बेबस नदी में नहाने गए थे 5 दोस्त। यहाँ 5 में से 4 युवकों की नदी में डूबने से हो गई थी मौत। एक दूसरे को बचाने के प्रयास में खुद भी पानी में समाते चले गए चारों दोस्त। 18 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शनिवार को निकाले जा सके सभी के शव बाहर और पोस्टमार्टम कराकर परिजनों ने कर दिया अंतिम संस्कार। झांसी के मौरानीपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर कार सवार ने ऑटो में मार दी थी जोरदार टक्कर, जिससे अब तक 3 लोगों की हो चुकी है मौत। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से हैं घायल। ऑटो में सवार 8 लोग खरकामाफ से जा रहे थे मौरानीपुर, तभी बड़ा गांव तिराहे के पास तेज रफ्तार कार ने मार दी थी जोरदार टक्कर, जिससे ऑटो के बुरी तरह से उड़ गए थे परखच्चे। वहीं उसमें सवार सवारियां हवा में उछलकर जा गिरी थी दूर। वहीं खंदक में जाकर पलट गई थी कार, जिसका चालक मौके से हो गया था फरार। 60 वर्षीय हरकुंवर की मौके पर ही हो गई थी मौत, जबकि इलाज के दौरान शुक्रवार को 60 वर्षीय बाबूलाल ने भी तोड़ दिया था दम। वहीं शनिवार को एक और घायल 65 वर्षीय हीरा देवी की भी इलाज के दौरान चली गई जान, जबकि अन्य 5 घायलों का चल रहा है इलाज। दतिया के सेवड़ा से भाजपा विधायक प्रदीप अग्रवाल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा, जहां उन्होंने कहा कि सेवड़ा में जुआ, सट्टा और लूट की वारदातों से बिगड़ गए हैं हालात। पुलिस बनी हुई है मूक दर्शक। मैं इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर करूंगा आंदोलन और दूंगा धरना। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मिलने की कही बात। बोले वर्तमान एसपी सूरज कुमार वर्मा के आने के बाद अपराधों में आई है तेजी। वहीं रेत खनन और को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब तो पुलिस की ही बन गई है रेत का व्यापारी। हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र में शनिवार को बोलेरो और बाइक की आमने सामने भिड़ंत में एक युवक की हो गई मौत, जबकि 2 अन्य युवक हो गए घायल। इमलिया गांव के पास हुसैना तिराहे पर हुई है दुर्घटना। रक्षाबंधन का सामान खरीद कर गांव लौट रहे थे तीनों युवक, तभी सामने आई तेज रफ्तार बोलेरो ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। मृतक की न्यूरिया निवासी 19 वर्षीय कृष्ण प्रजापति के रूप में हुई पहचान। वहीं उसके साथ बाइक पर सवार 22 वर्षीय कमल और 25 वर्षीय प्रदीप हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को एक सनसनीखेज घटना आई सामने, जहां ग्राम टिलवापुरा निवासी दीनू यादव का 18 वर्षीय बेटा आशीष यादव 4 दिन पहले रहस्यमय परिस्थितियों में घर से हो गया था लापता, जिसकी तलाश में लगातार भटक रहे थे परिजन, जिन्होंने आशीष के परिचितों और रिश्तेदारों के यहाँ भी की खोजबीन, लेकिन नहीं मिला कोई सुराग। इसी बीच शनिवार को मदारन देवी तलैया की पहाड़ियों से आ रही बदबू से ग्रामीणों को हुआ शक। जब मौके पर पहुंचे वे तो एक पेड़ के नीचे पड़ा मिला युवक का शव, जबकि पेड़ के ऊपर बंधा हुआ था एक कपड़ा। परिजनों ने किसी भी प्रकार की नहीं जताई कोई शंका। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण हो सकेगा स्पष्ट। जालौन के कौंच नगर में रक्षाबंधन के दिन एक दर्दनाक हादसे ने खुशी के माहौल को बदल दिया मातम में, जहां शनिवार दोपहर कौंच के गांधीनगर मोहल्ला निवासी 6 वर्षीय अंश राठौर पुत्र स्वरूप राठौर की बाढ़ के पानी में डूबने से हो गई मौत, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप। वहीं त्योहार के दिन बच्चे की मौत से परिवार में मचा हुआ है कोहराम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस।
झांसी में रक्षाबंधन पर भाई की मौत, बहन बोली गर्लफ्रेंड ने ले ली मेरे भाई की जान। पूंछ थाना क्षेत्र के कनेछा गांव से सामने आया यह पूरा मामला, जहां रहने वाले 26 वर्षीय पुष्पेंद्र कुमार का गांव की ही एक युवती से था प्रेम प्रसंग, लेकिन युवती के परिजन शादी के लिए नहीं थे राजी। बहन मोहिनी का आरोप है कि युवती के परिजन पुष्पेंद्र को मारने की दे चुके थे धमकी। युवती भी अपने परिवार के आ गई थी दबाव में, जिस कारण अब वह भी पुष्पेंद्र से नहीं करना चाहती थी शादी। बहन का आरोप है कि गुरुवार रात को पुष्पेंद्र से मिलने घर आई प्रेमिका, जिसने पानी में मिला दिया जहरीला पदार्थ, जिससे भाई की बिगड़ी तबीयत, जिसे मौत सीएचसी के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहां इलाज के दौरान शनिवार को उसकी हो गई मौत। वहीं रक्षाबंधन पर इकलौते भाई की मौत से सदमे में है बहन। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ से सागर जा रही यात्री बस में एक गर्भवती महिला की हो गई डिलीवरी, जहां टीकमगढ़ बड़ागांव के बीच अमरपुर गांव के पास देर रात हुई यह घटना। शाहगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाली मुकेश रजक की पत्नी आरती दिल्ली से मजदूरी करके अपने घर लौट रही थी वापस। सौभाग्य से बस में बड़ागांव स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्स कलन यादव भी कर रहे थे सफर। प्रसव पीड़ा होने पर उन्होंने तत्काल मदद करते हुए आरती की सुरक्षित तरीके से बस में ही करा दी डिलीवरी। प्रसव के बाद महिला और उसके नवजात बच्चे को 108 एम्बुलेंस की मदद से बड़ागांव अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां दोनों की हालत है स्वस्थ। झांसी में चोरों ने दीवार तोड़कर वाइन शॉप के अंदर की शराब पार्टी, जहां वाइन शॉप में 400 से लेकर रखी थी 10,000 रुपए तक की महंगी बोतलें। चोरों ने पहले उठाई 10,000 वाली बोतल, मगर उसे खोल नहीं पाए वे। ऐसे में फिर बाद में चोरों ने 450 और 750 रुपए की कीमत वाली पीली 3 बोतल शराब, फिर 1,000 रुपए और शराब की बोतल चुरा कर हो गए फरार। शनिवार सुबह जब खुली शॉप तब चोरी का चल सका पता। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। उसमें एक चोर आ रहा है नजर। नवा थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास सुपरमार्केट स्थित वाइन बाजार इंग्लिश वाइन शॉप का है पूरा मामला। एक माह पहले भी इसी ठेके में हुई थी चोरी। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और मामला दर्ज करते हुए अज्ञात चोरों की तलाश की शुरू। के देहात कोतवाली क्षेत्र में कुलकुम्हारी गांव में नशे की हालत में बेटे ने अपने ही पिता पर चाकू से हमला कर दी उनकी हत्या। पुलिस के अनुसार जब घर पर थे 60 वर्षीय नंदलाल, तभी आया उनका बेटा जो मानसिक रूप से है विक्षिप्त और नशे का है आदी। उसने अचानक से आकर पिता पर चाकू से बोल दिया हमला। लगातार किए कई बार, जिससे वह गंभीर रूप से हो गया घायल, जिन्हें ग्रामीणों द्वारा ले जाया गया जिला अस्पताल। वहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई के जनरल वार्ड में बीती शाम एक संविदा वार्ड बॉय द्वारा भर्ती महिला मरीज से छेड़खानी का मामला आया सामने, जहां नाक में चोट लगने के बाद एक महिला को जनरल वार्ड में कराया गया था भर्ती। यहां महिला का आरोप है कि महिला के पास आकर बेड सटाकर लेट गया संविदा पर तैनात वार्ड बॉय योगेश कुमार और फिर उसने महिला के साथ कर दी अश्लील हरकत। नींद खुलने पर महिला ने आरोपी को देखकर मचाया शोर, तो आरोपी मौके से हो गया फरार। पीड़िता ने तुरंत पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को कुछ ही देर में कर लिया गिरफ्तार। मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। महोबा में बुंदेली समाज के नेतृत्व में महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 51 राखियां भेजकर बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की है मांग। महिलाओं ने अपने संदेश में कहा कि बुंदेली बहनों की सुनो पुकार, बुंदेलखंड राज्य दे दो हमार। ढलेतनपुरा मोहल्ले की लगभग 1 दर्जन महिलाओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रखी अपनी मांग। उन्होंने अपने पत्रों में बताया कि भारत के हृदय स्थल पर स्थित बुंदेलखंड शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ गया है। उनका मानना है कि उसका विकास तभी है संभव जब अलग राज्य बने बुंदेलखंड और बुंदेली भाषा को मिले सम्मान। हमीरपुर जिले के मौधा विकासखंड क्षेत्र में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कर दिया गया है निलंबित, जहां का प्रधानाध्यापक वीरू सिंह अपने ड्राइवर राम सहाय को स्कूल का शिक्षण कार्य सौंपकर खुद रहता था लापता। ग्राम पंचायत कपसा स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय का है मामला। शुक्रवार को दोनों अध्यापकों की अनुपस्थिति में बच्चों को पढ़ाता हुआ मिला प्रधानाध्यापक का ड्राइवर राम सहाय, जिसने बताया कि वह पिछले 2 सालों से ड्राइवरी के साथ साथ विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देने का कर रहा है काम, जिस पर आरोपी प्रधानाध्यापक वीरू सिंह को निलंबित करते हुए विभागीय जांच के दिए गए हैं आदेश। जालौन में शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन, जहां सुबह से ही बहनों ने मंदिरों में भगवान को अर्पित की राखी और उन्होंने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना। इसके बाद बहनों ने पूजा की थाली में कुमकुम, अक्षत और राखी सजाकर भाइयों की कलाई पर बांधी राखी। वहीं बदले में भाइयों ने बहनों को जीवन भर रक्षा का दिया वचन, साथ ही भेंट की उपहार। इधर जिला कारागार उरई में बड़ी संख्या में जेल में बंद अपने भाइयों की राखी बांधने पहुंची बहनें इस दौरान वे अपने भाइयों के जेल में होने पर भावुक होती भी आई नजर। वहीं जेल प्रशासन ने इस अवसर पर किए व्यापक इंतजाम। झांसी में हजारों बहनों का सहयोग करने वाले समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी को अपना भैया मानते हुए राखी बांधने संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पहुंची दर्जनों बहनें, जहां पूर्वान होते होते निस्वार्थ पवित्र प्रेम की वजह से बनी बहनों से पूरी तरह से भर गया संघर्ष सेवा समिति का कार्यालय। डॉक्टर संदीप सरावगी की कलाई में राखी बांधने के लिए हर वह बहन दिखाई दी उत्सुक, जिसके अभावग्रस्त होने पर डॉक्टर संदीप ने उनके सगे भाई से भी बढ़कर अभाव में मदद के लिए बढ़ाए हैं अपने हाथ।
सभी बहनों ने डॉक्टर संदीप के ललाट पर तिलक कर उनकी प्रगति तथा उनकी दीर्घायु होने की कामना करते हुए रक्षा का दिया वचन। वहीं डॉक्टर संदीप ने अपनी बहनों के सर पर हाथ रखकर उनसे लिया आशीर्वाद व उपहार किए भेंट। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी सपना सरावगी भी रही मौजूद।